नमस्कार, आपकी बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। दिल्ली में बीजेपी ने राष्ट्रीय अधिवेशन किया, जहां पीएम मोदी ने 2019 के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को टारगेट किया और विरोधियों को अपने निशाने पर लिया। गुजरात दंगा से लेकर राफेल तक पीएम मोदी हर मामले में कहीं न कहीं वार करते हुए नजर आए। उधर दूसरी हलचल लखनऊ में मची, जहां बीएसपी और एसपी ने लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में गठबंधन का ऐलान किया है, जहां 38 सीटों पर दोनों पार्टियां लड़ेंगी। यानी कांग्रेस पार्टी और आरएलडी चाहे तो 4 सीट आपस में बांट लें। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी के खिलाफ एकजुट गठबंधन का नारा सिर्फ दिखावा है? एक बार फिर हमने यहाँ देश में लगभग उसी प्रकार की दूषित राजनीतिक व सांप्रदायिकता के माहौल के मद्देनजर रखते हुए आपस में चुनावी समझौता करने का फैसला लिया। की पोल खुल रही है तो ये गाली गलौज पर उतर आए हैं। मोदी की मां को गाली दे रहे हैं। भाजपा के अत्याचारों से आम जनता को मुक्ति दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने एकजुट होने का निर्णय लिया है। आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सीटों पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर के उत्तर प्रदेश से भाजपा का सफाया करेंगे। इन दिनों भारतीय राजनीतिक इतिहास के एक असफल प्रयोग को महागठबंधन के नाम से प्रचारित करने का अभियान चल रहा है। कांग्रेस के तौर तरीकों को बर्दाश्त नहीं कर पाए वही विरोधी दल आज एकजुट हो रहे हैं। तब उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा और कांग्रेस के सामने खड़े हुए थे। अब आज जब कांग्रेस रसातल में है, भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, उसके बड़े बड़े नेता जमानत पर है, तो ये कांग्रेस विरोध में जन्मे हुए दल कांग्रेस के सामने जाकर सरेंडर कर रहे हैं और ऐसे परेशान है वो कह रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री के बजाय एक क्लर्क मात्र बना करके रख दिया गया है। राजस्थान मध्य प्रदेश में अब दो टूक इस बारे में बात हो रही है कि सरकार चलानी है तो पहले ये केस वापस लो, ढिकना केस वापस लो, फलाना काम पूरा करो, तब सरकार चला पाओगे। ये चालू हो गया है, अभी तो ये ट्रेलर है। पहला अवसर है जब सिर्फ एक व्यक्ति के विरोध में सब एकजुट हो रहे हैं। साथियों, ये सारे मिलकर, इनका इरादा क्या है, ये बात हमको समझनी है और घर घर जाके समझानी है। ये सारे मिलकर अब देश में एक मजबूर सरकार बनाने में जुट गए हैं। वो नहीं चाहते कि देश में मजबूत सरकार बने और उनकी दुकान फिर बंद हो जाए। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि भ्रष्टाचार कर सके। इस देश का नागरिक मजबूत सरकार चाहता है ताकि व्यवस्था में भ्रष्टाचार को खत्म कर सके। तो मजबूत वर्सेस मजबूर, आखिर मजबूर क्यों है? क्यों महागठबंधन जो है उसमें कांग्रेस नजर नहीं आती है? आखिर किस तरह की स्थिति है? और अगर नजर आती भी है
तो क्या वो इन सब के साथ तालमेल बिठा पाएगी? इसी के लिए बातचीत करेंगे। हमारे साथ ब्रजेश पांडे जी, बीजेपी नेता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेश जी, स्वागत है आपका। और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी जी भी हमारे साथ हैं। नमस्कार। घनश्याम राजू तिवारी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में चुन चुनकर कांग्रेस पर हमला किया। सीधे तौर पर उन्होंने किया कि एक कमजोर सरकार यहां लाने की कोशिश में है ये सब दल मिलकर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है पंड्या जी की आज जो गठबंधन उत्तर प्रदेश में हुए हैं, समूचा भारत उस गठबंधन को देख रहा है। निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं एक धर्मनिरपेक्ष दलों का यह गठबंधन है। और इससे इतनी तिलमिलाई जो भारतीय जनता पार्टी दिखाई पड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता दिखाई पड़ रहे हैं। यह समझ नहीं आता कि जिन पार्टी ने, जो भारतीय जनता पार्टी 47 दलों के साथ गठबंधन करके देश में राजनीति करती हो, उस भारतीय जनता पार्टी को 2 दलों के गठबंधन से इतनी पीड़ा क्यों हो रही है, इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। और मैं समझता हूं कि देश में जिस प्रकार के हालात निर्मित हैं, देश में जिस प्रकार से गुमराह करने वाली भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज है, अगर उससे मुक्ति के लिए देश के राजनीतिक दल एक हो रहे हैं तो इसमें पीड़ा किस बात की? बाकी दल सारे एक हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को साथ में लेके क्यों नहीं चल रहे हैं? देखिए, कांग्रेस को, अगर आपने उत्तर प्रदेश की बात की, 38-38 सीटें बुआ और बहुआ ने आपस में बांट ली। सवाल है कि 4 सीटें बची, उनके लिए कह रहे हैं कि आपस में आरएलडी और आपस में बांट लें। क्या कांग्रेस अभी भी, जिस तरह से राहुल गांधी ने यह कहा था कि हमें कोई हल्के में न ले, तो क्या कांग्रेस को, सबसे पुरानी पार्टी को, अब छोटे छोटे दलों की आवश्यकता है? देखिए पंड्या जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि पिछले कुछ वर्षों से एक महागठबंधन की तैयारियां पूरे देश में कांग्रेस पार्टी और अनेक राजनीतिक दल मिलकर कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आज जो गठबंधन उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, उस गठबंधन के बाद यही बात सामने आती है कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में आप देखिए, बहुजन समाज पार्टी से हमारे गठबंधन नहीं हुए, लेकिन परिणाम क्या है? कबोबेश आप यही देखिएगा, उत्तर प्रदेश में हम चुनाव लड़ेंगे के लिए इनकार कर दिया था पंड्या जी, बसपा ने इनकार कर दिया था। बाद में जब जरूरत पड़ी तो उनका सहयोग लिया गया। देखिए, हमने सहयोग जरूरत पड़ने पे नहीं लिया है। आपको ध्यान होगा, स्मरण होगा कि बहुजन समाज पार्टी और सपा दोनों ने ही अपने समर्थन बगैर किसी स्वार्थ के दिया था। आपने भी देखा है, हमने भी देखा है। मैं वही कहना चाहता हूं, आज बहुजन समाज पार्टी का अगर छत्तीसगढ़ में गठबंधन कांग्रेस से नहीं हुआ तो उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। आप देखिएगा, उत्तर प्रदेश में हम एक बड़े कार्यकर्ताओं के साथ जाकर उत्तर प्रदेश के चुनाव लड़ेंगे और निश्चित तौर पर हमें छत्तीसगढ़ जैसे परिणाम वहां देखने को मिलेंगे। बात करें, लगातार ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन में राहुल गांधी को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। ये बात कितनी सही है? देखिए, ये बातें तो कयास मात्र ही हैं। इस पर अभी तक ऐसे कोई भी शब्दों का उपयोग किसी ने नहीं किया है। ये जरूर मीडिया का विषय हो सकता है, मीडिया के शब्द हो सकते हैं, इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता। परंतु देश में जिस प्रकार के हालात निर्मित है, अच्छे दिनों के जो वादे करके नरेंद्र मोदी जी ने देश की सत्ता संभाली, महंगाई का दुहाई देकर जिस महंगाई को दूर करने की बात करते रहे, महंगाई जो कभी डायन हुआ करती थी, आज वो तमाम प्रकार की विसंगतियां इस देश में निर्मित है। नोटबंदी और जीएसटी जैसे एक हालात जो देश में निर्मित है, तमाम प्रकार की वो चीजें हैं। महागठबंधन, अमित शाह ने कहा कि एक ढकोसला है, ये एक मजबूरी है, इसलिए साथ में चल रहे हैं। क्या वाकई बीजेपी पिछली बार की तरह इस बार भी कॉन्फिडेंट है या और कॉन्फिडेंट है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्वास के साथ अपने कार्यकर्ताओं के जोश के लिए और पूरे विश्वास में है कि 2019 का चुनाव भी जीतेंगे। लेकिन उसके पहले मैं एक लाइन बोल दूं, बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना। प्रेस कॉन्फ्रेंस किसकी हो रही है? सपा की, बसपा की। घनश्याम राजू तिवारी भाई हमारी खुशी मना रहे हैं कि देखिए वहां जिस तरह से गठबंधन हो रहा है, उस गठबंधन में है नहीं। मेरी बातों को घनश्याम जी शब्द से न लें, केवल 2 सीट भीख के तौर पर छोड़ी गई है। क्या इसको पार्टी लेने के लिए तैयार है घनश्याम राजू जी, या फिर क्योंकि आप सारी सीटों पे एक साथ लड़ेंगे, या गठबंधन में अभी भी कहीं ना कहीं उम्मीद दिख रही है? पंड्या जी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ये कहकर पांडे जी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं आपको बता दूं, आज के इस डिबेट का विषय IBC 24 ने तय किया है और उस डिबेट के विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है और सबसे पुरानी पार्टी है, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देना हमारा नैतिक जिम्मेदारी है, अधिकार है। उसको बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कहना, मैं समझता हूं छोटी मानसिकता नहीं। सबसे बड़ी बात विषय ये है, विषय पर हम बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ेगी साहब।
पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। और आपको मैं फिर से कहूं, जिस प्रकार से हम पूरे देश में चुनाव लड़े, महागठबंधन की जरूरत क्यों पड़ रही है? जिस प्रकार से देश में हालात निर्मित हैं पंड्या जी, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, दो व्यक्तियों की पार्टी निर्मित हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी। अमित शाह जी कह रहे हैं कि का कोई आधार इस पार्टी में नहीं रहा है। नहीं, वो यूपी के लिए कहा है उन्होंने कि 72 से 74 होंगे, तो निश्चित तौर पे उनका विश्वास, उन्होंने संगठन में काम किया है, पूरी मेहनत की है, उनका विश्वास कह रहे हैं, कार्यकर्ताओं को जोश के आधार पर कह रहे हैं। लेकिन उसके पहले मैं घनश्याम तिवारी जी की बात जवाब देना चाहूंगा। वो ये कह रहे थे कि इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है यदि गठबंधन हो रहा है। तो यदि वो गठबंधन मजबूत का होता तो दर्द नहीं होता। वो तो मजबूरी का गठबंधन है, ये मजबूरी का गठबंधन है। मैं एक चीज आप बताइए, घोर विरोधी, घोर विरोधी एक बात आ रहे हैं, बताइए ब्रजेश जी, दो बड़ी विनम्रता से मैं आपको समय दूंगा। दो घोर विरोधी, ब्रजेश जी और घनश्याम राजू जी, आप का राजनीतिक अनुभव दोनों का बहुत लंबा है। एक घोर विरोधी जो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, देखना पसंद नहीं करते थे, एक दूसरे की विचारधारा के विपरीत जाते थे, लेकिन आज साथ में आ गए हैं। तो ये बीजेपी के खिलाफ आए हैं या कांग्रेस के खिलाफ आए हैं? देखिए, मैं इस बात को बड़ी विनम्रता से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश में जो अराजक स्थिति निर्मित है, जिस प्रकार से आज कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी देश में कर रही है, जाति के नाम पर बांटने का जो खेल भारतीय जनता पार्टी खेल रही है, और ये दो बुरी नाम पे कहा बांटा सर। आप देखिए आज तो राष्ट्रपति जी ने भी मंजूरी दी। देखिए सबसे बड़ी बात देखिए आर्थिक आधार का जो जुमला है वो आप भी समझते हैं पंड्या जी, मैं भी समझता हूं। जिस आरक्षण को 10% स्वर्णों को देकर नरेंद्र मोदी जी वोट बैंक की राजनीति का खेल खेलना चाहते हैं, जिसके नाम पर वो रोजगार मुहैया नहीं करा पाए, आज जो उन्होंने वादे किए थे उस तक रोजगार नहीं दे पाए, तो क्या 10% के आरक्षण से क्या स्वर्णों को रोजगार प्राप्त होगा? ये मात्र झुंझुना है साहब, स्वर्णों के नाम पर ये आरक्षण सिर्फ झुंझुना है। और जिस दो दलों के गठबंधन को ये मजबूरी का नाम दे रहे हैं, पंड्या जी सरकार ने भी लाने की कोशिश की थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ये झुंझुना आपकी सरकार भी पकड़ाना चाहती थी बीच में कभी। देखिए, हमने इसकी पूरी तैयारियां की थी, और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता हासिल करने के बाद इस निर्णय को जो अंतिम सत्र में लेकर आए हैं, वो साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि मात्र और मात्र छलावा है स्वर्णों के साथ, और इसका कोई सच्चाई से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। देखिए, कांग्रेस की में इच्छा शक्ति की कमी है। भारतीय जनता पार्टी ने बिल लाया, लोकसभा राज्यसभा में पास करवाया, ये कैसी झुंझुना की बात कर रहे हैं, जातिवाद की बात ये कर रहे हैं, जातिवाद की बात समाजवादी, बहुजन समाजवादी पार्टी आपका भी तो सपोर्ट कर दिया ना राज्यसभा में, कहां दिक्कत है आपको? दिक्कत नहीं है, लेकिन मजबूरी थी इनकी, मजबूरी, वही तो कह रहे हैं, मजबूरी में सब लोग कर रहे हैं। मजबूती से करते तो पहले ले आए होते। 10 साल तक सरकार थी इनकी, कभी सोचा आर्थिक आधार पे किसी को सामान्य वर्ग को लाने की बात? पांडे जी, कांग्रेस ने कभी नहीं की बात। मेरी बात को जान दीजिए, आपको बहुत समय मिला। नहीं, आप बोल लीजिए। मैं तो यही कहना चाह रहा हूं, जिस बिल को कांग्रेस ने महिला बिल को लाया था, उसको आज तक आप लोगों ने पास नहीं किया। सबसे बड़ी बात है, जिस लोकपाल बिल पर देश कसमें खाते रहे, देश की बड़े बड़े ऊंचाई पर ले गए लोकपाल बिल को हम भूल नहीं सकते। आज तक आपने पेश नहीं किया, और आप कह रहे हैं कि बिल पास करने की बात कर रहे हैं। नियति और नियति दोनों साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। बचे हैं 85 दिन बाद जो है सरकार का समय खत्म हो जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये महागठबंधन मजबूती के खिलाफ है या मजबूरी के खिलाफ? इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रजेश पांडे जी, कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, और जिस जोश के साथ उन्होंने ये विधानसभा चुनाव लड़े हैं और जिस तरह छत्तीसगढ़ में ये चुनाव लड़ा है, यहाँ के कार्यकर्ताओं को मध्य प्रदेश की तरफ भी भेजा रहा है, आपको नहीं लग रहा है कि यही जोश वहां सीधा वहां जाएगा? देखिए, 15 साल का शासन था हमारा, निश्चित तौर पे कुछ गलतियां हुई होंगी, इसलिए कांग्रेस आई है सरकार में, और उस जनादेश को हम लोगों ने बहुत सहर्ष स्वीकार किया है, उसमें कहीं किंतु परंतु कामा नहीं लगा है। और रहा सवाल मध्य प्रदेश सरकार जाने का, तो हमारी संगठन की नीति होती है किसको कहाँ भेजना है। निश्चित तौर पर यदि संगठन में जरूरत पड़ेगी मध्य प्रदेश में भी जाने की लोकसभा के लिए, लेकिन जो वादे मोदी सरकार ने किए थे सर, कहीं ना कहीं आपको ये भी देखना होगा, आप मजबूत स्थिति में हैं, आप लगातार आरोप लगा रहे हैं, राफेल पर आपको घेरा जा रहा है, आपके वादों पर घेरा जा रहा है, आपके जुमलों पर घेरा जा रहा है। कांग्रेस के पास जनता है नहीं, राहुल गांधी के पास जिस उम्मीद ना उनके पास कोई काम है, नरेंद्र मोदी को प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं, 15 दिन की छुट्टी में चले जाते हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई वो उम्मीद पूरी हो पाई 100%? देखिए पंड्या जी, आप 5 साल के कार्यकाल को 50 साल के कार्यकाल से तुलना न करें। देश को किस ऊंचाई पर ले गए हैं, आतंकवाद को कहां खत्म किया गया है। क्यों कह रहे थे 50 दिन दीजिए? 50 दिन
50 दिन मांगा गया था, लेकिन 50 दिन में पूरे काम तो नहीं हो सकते ना। 50 दिन में पूरे काम नहीं हो सकते। कांग्रेस ने भी तो मांगा है कई चीजों के लिए समय, लेकिन आप आखिर में ऐसी चीजें लेकर क्यों आ रहे हैं जो जनता को अट्रैक्ट कर रही है या उसको कहीं ना कहीं उसके मन को छूने की कोशिश कर रही है? आप सवर्ण आरक्षण बिल लेकर आए, आपको पता है हमारी इच्छा शक्ति थी, इसके कारण क्योंकि हमारा सबका साथ सबका विकास नारा है, हमने मुस्लिम महिलाओं के लिए भी किया है, सामान्य वर्ग को भी किया है। देखिए, राम मंदिर को इससे ना जोड़ें। राम मंदिर से हमने कहा है कि न्यायालय में मामला लंबित है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा वो हम मान्य हैं। मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है अध्यादेश नहीं लाएंगे, आप लोगों ने ही दिखाया है। चीन की सेनाएं बार बार जो है वो बॉर्डर तक आ जाती हैं, पाकिस्तान लगातार हमले करता है, लगातार उसके आतंकवादी उन सभी को जवाब दिया जा रहा है पंडिया जी। और आज निश्चित तौर पे कमी आई है उन चीजों में कांग्रेस के कार्यकाल में और भाजपा के कार्यकाल में, आंख से आंख मिलाकर उनको जवाब दिया गया है। साउथ में किस तरह की स्थिति होगी आपकी, क्योंकि वहां गठबंधन तो काम करता, क्षेत्रीय पार्टियां बहुत तेजी से काम और आप पूछ रहे थे राहुल गांधी को, ना तो ममता दीदी पूछ रहा हूं, ना ममता दीदी इनकार करती हैं, स्वीकार करती हैं, तो इनका गठबंधन तो है ही नहीं। साउथ को लेकर क्या? साउथ में हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे नेतागण हैं, रणनीति बना रहे हैं और निश्चित तौर पर भी हमारे वहां पे अच्छी विजय होगी और लोकसभा में पूर्ण बहुमत के साथ हम वापस आएंगे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में। घनश्याम राजू तिवारी जी, जब सरकार बनी तीनों स्टेट में, जिस तरह से मुख्यमंत्री पद की शपथ हुई, तमाम बड़े नेता, वो नेता जो सरकार के खिलाफ नहीं है, मोदी के खिलाफ है, वो सब नजर आए वहां, एक ही मंच पर नजर आए। लेकिन क्या ये अलग अलग धड़ों में बंटता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि सपा और बसपा ने तो वही कर दिखाया। देखिए, मैं तो यह समझूंगा कि जिस प्रकार से राजनीतिक हालात देश में व्याप्त है, सभी भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को छोड़कर एक ही उद्देश्य लेकर वो इस देश में आगे बढ़ रहे हैं और अपना गठबंधन या कहें महागठबंधन का जो स्वरूप दिखाई पड़ रहा है, वो ऐसी ताकतों को उखाड़ फेंकने के लिए कटिबद्ध हैं जिन्होंने देश को अच्छे दिनों के सपने दिखाए। ये कह रहे थे हम अपने वादों पर संकल्पित हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जीरो टॉलरेंस की बात नरेंद्र मोदी जी करते रहे, आज बताएं क्या 4.5 वर्षों में जीरो टॉलरेंस जैसी स्थिति है? मजबूत लोकपाल बिल लाने की बात आप करते रहे, आज तक मजबूत लोकपाल बिल नहीं आया। महिला आरक्षण आज तक आप लोगों ने नहीं लाया। गठबंधन को लेकर ये आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए बाकी भ्रष्ट पार्टियां एक साथ इकट्ठी हो रही हैं और एक मजबूर सरकार लाने की कोशिश की जा रही है। मैं तो यही कहूंगा पंड्या जी, अगर जो उत्तर प्रदेश में आज हमने हालात देखे उससे अगर ये मजबूरी का नाम दे रहे हैं, तो 47 दलों के साथ जो गठबंधन भाजपा करती है तो फिर वो क्या है? वो कौन सी मजबूरी है? वो मजबूत गठबंधन है, मजबूरी का गठबंधन नहीं है। जम्मू कश्मीर में गठबंधन नहीं है हमारा। पांडे जी, जम्मू कश्मीर में जिस पीडीपी को ये आतंकवादियों के सहयोगी दल कहते थे, उनके साथ लगभग 4 साल तक ये सत्ता में रहे, तब ये उनकी मजबूरी नहीं थी। और जब उन्हें लगा कि वहां पर दांव उल्टे पड़ रहे हैं तो उस पीडीपी का हाथ छुड़ाकर आधे बीच से भाग खड़े हुए। ये भारतीय जनता पार्टी की आपका साथ नहीं है, यही भारतीय जनता पार्टी की संकट मोचक बनकर सामने आई है आपके साथ, और आज ही आपके लिए संकट पैदा कर दी है दोनों पार्टियां। मैं फिर कह रहा हूं, हमारे लिए कहीं कोई संकट नहीं है। हम उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे और बेहतर परिणाम उत्तर प्रदेश से कांग्रेस लाएगी। और केंद्र में विधानसभा में हालात अखिलेश जी का और राहुल जी का भी गठबंधन बना था, क्या परिणाम आए थे? साइकिल में बैठ के सवारी किए थे इन लोगों ने, क्या परिणाम आए थे? उस समय भी गठबंधन हुआ था ना समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का विधानसभा में, साइकिल में बैठ के दोनों लड़के घूमे थे, क्या परिणाम आया था? सबके सामने एक बयान याद होगा राहुल गांधी जी का, घनश्याम जी, अखिलेश अच्छा लड़का है, शायद आपने सुना होगा ये चुनाव के समय, यूपी चुनाव के समय। तो अब वो अच्छा लड़का खराब कैसे हो गया? किसने कहा ये बात कि अच्छा लड़का खराब हो गया? मैं फिर से कह रहा हूं पंड्या जी, मीडिया के अपने शब्द होते हैं और उन हर शब्दों का तो मैं नहीं समझता कि जवाब देना उचित होता है। नहीं, देखिए मैं फिर से कह रहा हूं कि डिबेट का विषय है कि सपा और बसपा का गठबंधन, सुनिए तो सही, सपा और बसपा का गठबंधन, उसमें आप कांग्रेस की प्रतिक्रिया ले रहे हैं। दो विरोधी पार्टियां एक साथ आ जाती हैं, देखिए ना, दो सहयोगी पार्टियां साथ नहीं आ पाती। आप कांग्रेस की प्रतिक्रिया ले रहे हैं, मैं प्रतिक्रिया दे सकता हूं। उन दोनों गठबंधनों के बीच में क्या आधार है, क्या परिस्थितियां हैं, इसके बारे में तो वे ही बेहतर बता सकते हैं। मैं ये कह सकता हूं जो शब्द है कांग्रेस के लिए, पार्टियों को सुनने के बाद अगर देश में होता है आने वाले मायावती के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया गया और सफाई सुनने के बाद कांग्रेस देश में एक ऐसी सरकार आएगी, बताइए, जनता की सरकार होगी। जुमलेबाजी से अब देश को मुक्ति मिलने जा रही है, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। आप देखिएगा जिस प्रकार से वादों के साथ छलावा करके नरेंद्र मोदी जी ने 2014
साथ में लोगों का वोट पाया, चाहे वो युवा हो, महिला हो, चाहे किसान 4 साल में भारतीय जनता पार्टी पर जितने भी लोग इस वर्ग में हैं, सबको छलने का काम इस सरकार ने किया है। अब उसका जवाब उन्हें 2019 में महागठबंधन बनने से रहा और इस गठबंधन का हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और देखिएगा 19 के चुनाव आते आते कई गठबंधन के दल उसमें से अलग होते हुए दिखाई देंगे आपको। शायद इसीलिए शिवसेना आपको छोड़ रही है। अभी भी प्रधानमंत्री शिवसेना आपको इसीलिए छोड़ रही है, अन्य राजनीतिक दलों ने और भी आपका साथ छोड़ दिया है। पांडे जी, आरोप लगता है कि केवल 2 ही लोगों की पार्टी है। नहीं, गलत बात है, वो मीडिया का परसेप्शन है। हमारे कार्यकर्ता जानते हैं कि हमारा संगठन ऊपर से लेकर नीचे तक कैडर पार्टी है और हमारे संगठन में सारे लोग काम करते हैं। जी, ये कह दिया जाता है ये मीडिया का परसेप्शन। मैं वही कहता हूं कि जिस प्रकार से इनके साथ जिस नाव में कभी खड़े हुआ करते थे, चंद्रा बाबू नायडू, शिवसेना, तमाम प्रकार के लोग उस नाव से कूदकर भाग रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है ये नाव डूबने वाली है। हमारे आपके सहयोगी चल रहे हैं तो नाव डूबने वाली है, साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना दिखाई पड़ रहा है। यदि आप दूर हो रहे हैं तो खुशी मना, आप अपनी चिंता करें, आपको तो लेनी है। देश को एक स्वस्थ सरकार देने के लिए राहुल गांधी को कोई एक्सेप्ट कर रहा है क्या बताइए? हम देंगे पार्टी का नेता राहुल की समाप्ति 2019 में होगी। राहुल गांधी भारत का उदय होगा। करते हैं इसको। सवाल ये था कि आखिर गठबंधन को लेकर असमंजस की स्थिति क्यों है, क्यों कांग्रेस पर बाकी पार्टियां भरोसा नहीं जताई, सपा बसपा ने भरोसा नहीं जताया। अब सवाल यह है कि बिहार, झारखंड और साथ ही साथ साउथ की जितने भी एरिया हैं उन इलाकों में आखिर किस तरह से गठबंधन होगा, कैसे काम चलेगा और कैसे पार्टी आगे बढ़ेगी, या फिर कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ इन 3 से 4 राज्यों में जिस तरह से सरकार बनी है उसको लेकर खुश हो रही है कि हम अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। ये देखने वाली बात होगी।